जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु पराग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी सेशन के अंतर्गत भारत के मृदाओं के बारे में सीखेंगे। मृदा क्या होती हैं, मृदा की परिभाषा किसने दी, इत्यादि बारे में। तो जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में देश में 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों का पहचान किया है। प्रमुख 8 मिट्टियों के नाम अधोलिखित हैं, आप देखेंगे। नंबर 1 जलोढ़, दूसरी लाल, तीसरी काली, चौथी लैटराइट मृदा, पांचवी मरुस्थलीय, छठवीं पर्वतीय, सातवीं मृदा हो जाती है पीट व दलदली और आठवीं हो जाती है लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं। उपरोक्त मिट्टियों में जलोढ़ मिट्टियाँ लगभग 43.4% क्षेत्रफल, लाल मिट्टियाँ 18.6% क्षेत्रफल, वहीं काली मिट्टियाँ 16.6% क्षेत्रफल और लैटराइट मिट्टी 3.7% क्षेत्र पर, अन्य मिट्टियाँ 17.9% क्षेत्र पर विस्तृत हैं। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि भारत में सर्वाधिक मृदा किस प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ हो जाएगा जलोढ़ मृदा, जो कि 43.4% क्षेत्र पर है। वहीं क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है यहाँ से कि दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल मृदा। इन दोनों क्वेश्चन को आप देखेंगे। आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है तथा पुरानी कांप जो अपरदन से अप्रभावित होती है उसे बांगर कहलाती है। तो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है एग्जाम में कि खादर किसे कहते हैं। बाढ़ की स्थानीय रूप से जो मैदान, नदियों द्वारा बाढ़ के समय मैदान पर मिट्टियाँ लाई जाती हैं जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है, उन्हें खादर कहते हैं। और वहीं जो कि कई वर्षों में सिर्फ कुछ ही बार बाढ़ द्वारा प्रभावित होती हैं, यानी पुरानी खादर, उसको आप बांगर कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पर मृदा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जाएंगे, तो आप इन पे थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन हो जाएगा मृदा को किस प्रकार के तंत्र की उपमा प्रदान की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित तंत्र की। वहीं मृदा की उर्वरता ह्रास को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है। तो मृदा अवकर्षण की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में आ जाते हैं पैतृक पदार्थ, जलवायु उच्चावच, जीव एवं समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मृदा जनन के विभिन्न प्रक्रमों को सक्रिय बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मृदा में जीवांश पदार्थ की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा 5 से 10% मात्रा मृदा में जीवांश पदार्थ की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मृदा के निर्माण पे किस खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका आंसर क्वार्टज खनिज हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन होता है कि किस खनिज पदार्थ से मृदा को अधिकांश फास्फोरस पदार्थ प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा एपेटाइट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणीय हो रही है। तो अति सिंचाई से। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है कि भारत की मृदा में लवणता का बढ़ता कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई इसका प्रमुख कारण है। और वहीं फास्फोरस प्राप्त होता है मृदा को तो एपेटाइट नामक खनिज से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मृदा में जल की मात्रा कितने % होती है। तो 25%। अगला क्वेश्चन जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप देखेंगे यहाँ पर कृत्तिका यानी क्ले का कणाकार कितना होता है। 0.002 मिलीमीटर से कम होता है मृत्तिका का कणाकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अम्लीय मृदा में किस आयन की अधिकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर बनता है आपसे मृदा संबंधित तो यही क्वेश्चन होगा कि अम्लीय मृदा में किस आयन की अधिकता होती है, हाइड्रोजन आयन की। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है। तो 6 से 7.5 pH स्केल पर यदि मृदा हो तो इन पौधों की वृद्धि सर्वोत्तम होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बांगर मृदा के निर्माण में मृदा के किस प्रकार के कणाकार का विशेष योगदान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत्तिका या क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा USDA के वर्गीकरण के अनुसार किस गण या संवर्ग की मृदा भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो USDA के अनुसार इंसेप्टिसाल
नामक मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चाय, कहवा, काजू तथा सिनकोना के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है? तो लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा की प्रमुखता ये है कि जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है ये मृदा वहाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, मैंग्रोव वनस्पतियाँ किस मृदा में उगती हैं? तो दलदली भूमि में। जैसा कि आपको पता है, सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पतियों की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ अपना जल विसर्जित करती हैं, तो वो क्षेत्र दलदली होता है इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी द्वारा भारत की बंजर भूमि संबंध एटलस कब तैयार की गई? 2005 में। भारत की द्वितीय विशालतम मृदा का प्रकार कौन सा है? तो सबसे पहले की सर्वाधिक मृदा तो जलोढ़ मृदा होती है, वहीं दूसरे सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा लाल मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि जलोढ़ मृदा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो पोटेशियम एवं चूना तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, प्रायद्वीपीय लाल मिट्टी का विकास किन शैलों पर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कियन ग्रेनाइट नीस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, अत्यधिक निछालित मृदाएं कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लैटराइट एवं लाल मृदाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, दक्कन लावा अर्थात बेसाल्ट पर किस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है? काली मृदा का। काली मृदा के बारे में जानेंगे। इस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है और यह मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अत्यधिक संकुचन एवं विमोचन एवं सूखने पर दरार आदि लक्षण किस मृदा में पाई जाती हैं? तो जैसा कि आपको भी पता चला कि काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक नमी धारण क्षमता किस मृदा में पाई जाती है? तो इनको देखें क्रम से, मटियार या मटियार दोमट, या इनको काली मृदा भी कह सकते हैं, यानी काली मृदा में नमी धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा, यानी आप इसको दोमट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा किस मृदा को जाना जाता है? तो काली मृदा। वहीं वैश्विक लेवल पर इस काली मृदा को चरनेजों के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बांगर तथा खादर नामक जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मृदा होती है? तो खादर मृदा होती है, क्योंकि खादर मृदा की विशेषता यह है कि यह प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होती है, और वहीं बांगर मृदा यह कई वर्षों में एक आध बार ही यहाँ पर बाढ़ के जल पहुँच पाते हैं, इसलिए खादर मृदा पर हर वर्ष नए अवसाद के कारण ये काफ़ी उपजाऊ होती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है, शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा काली मृदा। नेक्स्ट हो जाता है, चोपेन किस प्रकार की मृदा की उपमा है? तो लवणीय व क्षारीय मृदा को चोपेन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। और चोपेन को अन्य नाम जो हैं लवणीय व क्षारीय मृदा के हो जाते हैं। वहीं भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत मानवकृत अपरदन से प्रभावित है? 57.1% क्षेत्र मानव द्वारा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय वन नीति के अनुसार हिमालय पर्वत, दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो यह होता है 60%। वहीं अगर ओवरऑल देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 30% होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पर प्रभाव डालने वाले कारकों में प्रमुख कौन है? तो वर्षा और तापमान, क्योंकि वर्षा की मात्रा ही डिसाइड करती है कि किस प्रकार के वनस्पति यहाँ पर उगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका भी आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है, सर्वाधिक लवणीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो गुजरात राज्य में सर्वाधिक लवणीय मृदा पाई जाती है। वहीं सर्वाधिक सूखा राजस्थान में होता है। और सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बंजर भूमि किस प्रदेश में पाया जाता है? तो राजस्थान में, क्योंकि यहीं पर मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में झूम खेती के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? 35.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल झूम खेती के अंतर्गत आता है। झूम खेती को आप शिफ्टिंग खेती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वनों को जलाकर और मैदान को साफ करके वहाँ पर खेती की जाती है, और जब वहाँ की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं, इसलिए इसको शिफ्टिंग खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बंजर भूमि है? तो उत्तर प्रदेश में 3.54% क्षेत्रफल, जो कि 8,537.06 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह बंजर भूमि यहाँ पर है। त्यातब है कि हरदोई जिले के 79.25 वर्ग किलोमीटर व कानपुर देहात में 72.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर बंजर भूमि में कमी पाई गई है। यानी यहाँ पर बंजर भूमि विकास कार्यक्रम सही से चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत के कुल बंजर भूमि का कितना प्रतिशत बंजर भूमि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? तो देश के कुल बंजर भूमि से 1.53% बंजर भूमि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दक्कन पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? तो लाल मृदा का विकास हुआ। और लाल मृदा यह लाल क्यों होती है? क्योंकि ऐसी मृदाओं में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्षा के साथ चूना एवं सिलिका के निछालन तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिकों से भरपूर कौन सी मृदा होती है? तो लैटराइट मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लैटराइट मृदा में किस पदार्थ की कमी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पदार्थों की लैटराइट मृदा में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मकान हेतु ईंट बनाने के लिए किस मृदा का उपयोग प्रयुक्त होता है? तो लैटराइट मृदा से निर्मित मिट्टियों का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि मृदा से रिलेटेड यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, और यदि इस क्लास के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप पराग एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद।